अभी आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी बायर्स थे उसमें से हमें कोई भी IMT खरखौदा का नहीं मिला। तो अभी तो वो डिमांड आई ही नहीं है। वो डिमांड जब आ जाएगी तो शायद ये नंबर और ऊपर चला जाएगा, पर यहाँ पे लोकल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो जो किराएदार जो इस मकान को किराए पे लेना चाहते थे उसमें से 90% वो किराएदार हैं जो सोनीपत शहर से के बाहर से आ रहे हैं। और ये किराएदार में से काफ़ी सारे ऐसे किराएदार थे जो अपनी जॉब स्विच करके नई जॉब करने के लिए सोनीपत शहर में आ रहे हैं। नमस्कार सभी को, सोनीपत रियल एस्टेट इंटेलिजेंस चैनल पे हम केवल सोनीपत रियल एस्टेट मार्केट के बारे में इंटेलिजेंस की बात करेंगे। क्या इंटेलिजेंट पर्सपेक्टिव है जो बायर्स को, इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र्स को जानने चाहिए सोनीपत मार्केट के बारे में। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है उससे आने वाला रेंट। अगर किसी प्रॉपर्टी में रेंटल की जो डिमांड है मार्केट में काफ़ी है और उससे आने वाली रेंटल इनकम भी हाई है तो नेचुरली प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल हैं गुड़गांव और नोएडा जैसी मार्केट जहां पे रेंटल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। हमारी प्रेजेंटेशन में एक केस स्टडी इंक्लूडेड है जिसमें हमने ये स्टडी किया कि सोनीपत में किराए की डिमांड कैसी है और हमारा कंक्लूजन ये निकला कि किराए की डिमांड काफ़ी हाई है। काफ़ी धमाकेदार डिमांड है सोनीपत के सेक्टर्स में रेंटल प्रॉपर्टी की। जिस प्रॉपर्टी को हमने केस स्टडी के लिए सेलेक्ट किया वो प्रॉपर्टी लाई करती है मैप्सको सिटी होम सेक्टर 27 सोनीपत में। ये 2 BHK का एक फ्लोर है जो कि सेकंड फ्लोर पे है और ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में कोई लिफ्ट नहीं है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। अपार्टमेंट में एक बालकनी मार्केट फेसिंग है और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का लगभग जो कारपेट एरिया है वो 960 स्क्वायर फीट का है। अब इस प्रॉपर्टी की लोकेशन की बात करें, मैप्सको सिटी होम सेक्टर 27, ये प्रॉपर्टी GT रोड उससे ये प्रॉपर्टी लगभग 4.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 8 मिनट का टाइम लगता है GT रोड तक पहुंचने में। इस प्रॉपर्टी की लोकेशन देखें सोनीपत सिटी के सेंटर से, तो हमने वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया सोनीपत रेलवे स्टेशन को और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये 13 मिनट का टाइम लगता है इस लोकेशन से सोनीपत सिटी के सेंटर तक पहुंचने में। इस प्रॉपर्टी के अराउंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सेक्टर रोड 45 मीटर्स के सेक्टर रोड्स हैं, इंटरनल रोड 12 मीटर के इंटरनल रोड है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है इस एरिया में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, SCOs लगभग 2 मिनट के डिस्टेंस पे हैं, बल्कि साथ ही लग जाते हैं। और जो कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे डेली नीड का सामान मिलता है वो 2 मिनट का टाइम लगता है इस पर्टिकुलर फ्लैट से उन शॉप्स तक पहुँचने में। HDFC बैंक ने भी अपनी एक नई ब्रांच इसी सेक्टर में एक SCO में ओपन करी है, तो बैंकिंग नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में रहता है कि स्कूल्स आसपास कैसे हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी अच्छा है और यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल भी है। अब हम बात करें कि हमने ये एनालिसिस कैसे करी, केस स्टडी को हमने कैसे किया, तो हमने इस प्रॉपर्टी को पोस्ट किया था मार्च 2025 में ऑनलाइन और हमने इस प्रॉपर्टी को कुछ महीने अराउंड अबाउट 2 मंथ्स के लिए हमने इस प्रॉपर्टी को पोस्टेड रखा ताकि हम ये ऑब्जर्व कर सकें कि इसमें डिमांड कैसी आती है। तो हमने इसको डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं, तो 3 हमने डिफरेंट रेंटल पोर्टल्स पे, रियल एस्टेट पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म्स पे हमने इसे पोस्ट किया। जिसमें से पहला जो पोर्टल था उसमें हमें 40 इंटरेस्टेड बायर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया ऐप पे और उस ऐप में से कुछ बायर्स ने हमसे कांटेक्ट भी किया। अराउंड अबाउट 20 बायर्स ने हमें कांटेक्ट किया। सेकंड ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हमने ये पोस्ट किया वहाँ पे हमें 20 इंटरेस्टेड बायर्स का इंटरेस्ट मिला और थर्ड ऐप पे हमें 10 इंटरेस्टेड बायर्स का इंटरेस्ट मिला। और ये ऑनलाइन पोस्टिंग थी और कुछ तो हमने यहाँ पे लोकल जो हमारे एरिया में प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या प्रॉपर्टी रेंट आउट करने का काम करते हैं उनके थ्रू भी हमने किया, तो अराउंड अबाउट 10 इंक्वायरीज वहाँ से भी आई। एक इसका हम प्रूफ अटैच करते हैं कि 40 इंटरेस्टेड बायर्स थे एक पर्टिकुलर पोर्टल पे, तो आप ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे हमें 40 इंटरेस्टेड बायर्स ने इंटरेस्ट शो करके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जिसमें से 20 बायर्स के साथ हमारा कांटेक्ट भी हुआ। और हमारी काफ़ी सारे बायर्स के साथ जो डिफरेंट पोर्टल से जिन्होंने हमें कॉल किया या हमारे साथ जिनका कनेक्शन हो पाया, उन
के साथ हमारी काफ़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस भी हुई। अब हमने इन डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे बायर्स का डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझने की कोशिश करी कि बायर्स कहाँ से आ रहे हैं। बायर्स यहाँ पे मतलब टेनेंट, जो किराए पे लेना चाहते थे उस मकान को। तो जो किराएदार जो इस मकान को किराए पे लेना चाहते थे, उसमें से 90% वो किराएदार हैं जो सोनीपत शहर से के बाहर से आ रहे हैं। और ये किराएदार में से काफ़ी सारे ऐसे किराएदार थे जो अपनी जॉब स्विच करके नई जॉब करने के लिए सोनीपत शहर में आ रहे हैं। जो 90% दूसरे शहरों से माइग्रेट होकर सोनीपत में आए, तो हमने उनसे उनका होम टाउन या होम लोकेशन भी पूछा या करंट लोकेशन भी पूछा। तो उसमें से इन डिफरेंट स्टेट, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली के डिफरेंट रीजन से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया रेंट आउट करने के लिए। उत्तर प्रदेश के डिफरेंट रीजन से हमें कांटेक्ट हुआ। हिमाचल के भी 2-3 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। पंजाब से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान से एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अपनी फर्स्ट जॉब के लिए वो सोनीपत में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उनकी प्लेसमेंट हुई थी, तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है जो लोग बाहर से सोनीपत में माइग्रेट होके आ रहे हैं। 10% लोग ऐसे भी थे जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते थे, पर वो क्योंकि डेली कम्यूट नहीं करना चाहते थे, 10% लोगों ने भी हमें कांटेक्ट किया जो इसी आसपास के एरिया और वो रेंट पे लेना चाह रहे थे ये प्रॉपर्टी। फिर हमारी कॉन्वर्सेशन पे हमने बायर से ये भी पूछा कि भाई आप कौन सी उनकी जॉब लोकेशन क्या है सोनीपत में। तो मैक्सिमम लोगों ने हमें ये कहा कि वो इन 3 लोकेशंस, एक तो सोनीपत सिटी में उनकी जॉब थी, या राय इंडस्ट्रियल एरिया में, या राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। इन 3 एरिया में प्राइमरली थी। कुछ लोग थे जिनकी मूर्थल में और बड़वासनी एरिया में भी उनकी जॉब्स थी। तो अभी आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी बायर्स थे उसमें से हमें कोई भी IMT खरखौदा का नहीं मिला। तो अभी तो वो डिमांड आई ही नहीं है। वो डिमांड जब आ जाएगी तो शायद ये नंबर और ऊपर चला जाएगा, पर यहाँ पे लोकल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने बायर्स का प्रोफाइल समझने की कोशिश करी कि वो मतलब फैमिली वाले हैं या अभी विदाउट फैमिली मूव कर रहे हैं, फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं। तो 50% बायर्स ऐसे थे जो फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे थे और 50% ऑलमोस्ट ऐसे थे जो विदाउट फैमिली थे, बैचलर थे। और खासकर एक बात हमने ऑब्जर्व करी कि बैचलर लोग या विदाउट फैमिली मूव करने वाले लोग यूजुअली प्रेफर कर रहे थे कि उन्हें 1 BHK वो प्रेफर कर रहे थे, बोलते 2 BHK हमारी रिक्वायरमेंट का नहीं है। अच्छा, जो फैमिली में आए थे उनमें से 30% लोगों ने प्रेफर किया कि उन्हें सेमी फर्निश्ड घर मिले, और 70% जो बायर्स थे उन्होंने प्रेफर किया कि उन्हें फुली फर्निश्ड या फर्निश्ड घर हम प्रोवाइड करें, और फर्निश्ड के लिए वो एक्स्ट्रा रेंट देने के लिए भी तैयार थे। जब हम बात करें विदाउट फैमिली जिन्होंने मूव किया, उसमें से 50%, मतलब देखिए ज़्यादा संख्या में लोग थे, वो चाहते थे कि फर्निश्ड दें, बट उनकी रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम थी। वो खुश थे कि अगर उन्हें एक बेड और एक अलमीरा भी मिल जाए, दैट वाज इनफ फॉर देम। जो सेकंड टाइप ऑफ बायर थे, जो शायद जिनकी सैलरी इनकम ज़्यादा होगी, तो उन्होंने फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट की डिमांड करी, बट उनका यही पॉइंट था कि उन्हें 1 BHK मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 2 BHK। तो इस तरीके से हमने ये पूरा एनालिसिस करके ये आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप इसके ऊपर अपने आप एनालिसिस करिए कि किस तरह की डिमांड आ रही है आने वाले टाइम में। जो अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या घर बनाने का जिनका प्लान है यहाँ पे, तो वो किस तरह से इस डिमांड को मीट कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं एक्सप्लिसिटली कि हाँ, इस तरीके से आपको अपना घर बनाना चाहिए, बट वो हम आप पे छोड़ते हैं, आप अपने आप डिसाइड करें। अगर आपको इसके बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछें, हम वहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली आंसर दे देंगे कि किस तरह का आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए अपने घर का इस डिमांड को कैटर करने के लिए। तो ये एनालिसिस को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप हमें बताना आपको ये एनालिसिस कैसे लगी।